एक के अंगदान से 5 को मिला जीवन दान। देख ले दुनिया, ऐसा है मेरा हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आज बात इंसानियत की ऐसी मिसाल की जिससे हर किसी को सीखने की जरूरत है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को इस घटना से सबक मिलेगा। अहमदाबाद में एक हिंदू युवक का दिल अब मुस्लिम के सीने में धड़क रहा है। नवसारी के अमित का 12 जुलाई को एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर्स ने उसे ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद अमित के घर वालों ने अंगदान का फैसला किया। अमित के अलग अलग 5 अंग 5 लोगों को दान किए गए, जिनमें से दिल सुहेल नाम के एक मुस्लिम युवक को ट्रांसप्लांट किया गया। हमारे साथ अमित और सुहेल का परिवार है, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कैसे अमित का दिल बना हिंदुस्तानी का दिल। अमित अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अमित का दिल अब भी धड़क रहा है, वो भी मुसलमान के दिल में। अमित का दिल जिंदा है सुहेल के शरीर में। एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल अमित को डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। घर वालों ने तुरंत फैसला लिया और दान कर दिया अमित का दिल। कुछ ही घंटों बाद अमित का दिल एक बार फिर से धड़कने लगा, और वो भी एक मुसलमान युवक के शरीर में। भारत में हार्ट ट्रांसप्लांट कोई बड़ी खबर नहीं है, लेकिन अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में किया गया यह हार्ट ट्रांसप्लांट मिसाल बन गया है। इसकी वजह है कि जिसका दिल दान दिया गया वो हिंदू है, और जिसे दिल लगाया गया वो मुसलमान है। 21 साल के सुहेल को लगाया गया अमित का दिल। सुहेल को बचपन से ही हार्ट की प्रॉब्लम थी। सुहेल का दिल लगातार कमजोर हो रहा था। उसे जल्दी हेल्दी हार्ट की जरूरत थी। 12 जुलाई को नवसारी में अमित एक हादसे का शिकार हो गए। डॉक्टर ने अमित को ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया। अमित के परिवार वालों ने उसके ऑर्गन डोनेट कर दिए, जिससे सुहेल को नई जिंदगी मिल गई। उसकी सांस फूलने की तकलीफ अभी थोड़ी बढ़ रही थी, क्योंकि बीमारी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इसलिए ही वॉज अ गुड कैंडिडेट फॉर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, और पिछले 6 महीने से हम ट्राई कर रहे थे कि किसी तरह सुहेल को नया दिल मिल जाए। और आज मैं मन से आभार मानता हूँ जो डोनर फैमिली है उनका। इस पूरी कवायद में करीब 1 घंटे का समय लगा, जिसके बाद 5 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद एक हिंदू युवा का दिल मुस्लिम युवा के शरीर में धड़कने लगा है। इस हॉस्पिटल का मुझ पर बहुत और हमारे खानदान वालों पर बहुत एहसान रहेगा। और जिस गरीब बंदे ने, अमित भाई ने, जो सुहेल को ये हार्ट डोनेट किया है, उनकी फैमिली का भी हम पर बहुत बड़ा एहसान रहेगा, और मैं हर एक का धन्यवाद करता हूँ। अमित की वजह से सिर्फ सुहेल को ही नहीं, बल्कि 5 लोगों को नई जिंदगी मिली है। हार्ट के अलावा अमित का लिवर, किडनी और पैंक्रियाज भी डोनेट कर दिया गया है। जब एक कोई मरीज होते हैं जिनकी या तो एक्सीडेंट से या आकस्मिक मृत्यु हुई हो, जिसमें ब्रेन यानी कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसकी अगर डेथ हो जाती है, ब्रेन स्टेम अगर काम नहीं कर पाता है, लेकिन बाकी सारे ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं, हार्ट बीटिंग होता है, तो उस सिचुएशन में आप सारे ऑर्गन उनके डोनेट कर सकते हैं। यह खबर आईना है उन लोगों के लिए जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं। सीखने की जरूरत है अमित के परिवार से, जिन्होंने धर्म, मजहब, जाति जैसे छोटे दायरे से ऊपर उठकर अंगदान किया और कई लोगों की जिंदगी बचाई। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। और अमित जिनके ऑर्गन डोनेट किए गए, उनके जीजा राकेश भाई हरपति इस वक्त हमारे साथ हैं। साथ ही सुहेल के चाचा फारूक भाई बोरा हमारे साथ हैं। फोर्टिस एक्सकॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल भी हमारे साथ हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं सुहेल के चाचा से, फारूक भाई से। फारूक जी, ये बताइए कि सबसे पहले यही कि सुहेल की तबीयत इस वक्त कैसी है, और ये ट्रांसप्लांट के बाद अभी क्या स्थिति है उनकी? सुहेल की तबीयत अभी बहुत अच्छी है, और डॉक्टर धवल नायक सर ने सुहेल से भी बात की कि तेरा दिल अभी, अमित का दिल तेरे सीने में धड़क रहा है, और बिल्कुल सुहेल तंदुरुस्त है, कोई उसे प्रॉब्लम नहीं है।
उसका बीपी भी नॉर्मल है, उसकी धड़कन भी नॉर्मल है और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, और उसको अभी इतनी सारी खुशी महसूस हो रही है जो ज़िंदगी में वो एक सदमा लेके घूम रहा था, लेकिन आज उसके सीने के अंदर नया दिल आया है। तो सोहेल बहुत ही बेहतरीन और बहुत खुश है। फारूक, वो एकदम ठीक होंगे भी, क्योंकि अब एक परिवार की दुआएं नहीं बल्कि दो दो परिवारों की दुआएं उनके साथ हैं। अमित का परिवार भी दुआ कर रहा है उनके लिए। राकेश, किसी भी परिवार के लिए जब वो अपने परिवार के किसी सदस्य को खोता है तो वो लम्हा इतना दुखद होता है कि वो कोई फैसला कर पाए, कुछ सोच पाए, कुछ समझ पाए, अक्सर ऐसा होता नहीं है। तो इस दुख की घड़ी में आप लोगों ने ये फैसला कैसे लिया कि अमित के आप लोगों को ऑर्गन डोनेट करने हैं? राकेश, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही। राकेश जी, किस तरह से आप लोगों ने ये फैसला किया कि अमित के ऑर्गन डोनेट करने हैं? हमने डॉक्टर ने हमने को बोला कि वो अभी डॉक्टर ने हमको बोला कि अभी वो ब्रेक हो गया है इसका मगज में, और उसका जो लेवर है वो बंद हो गया, अभी वो डेट हो गया है। तो हम सोच रहे थे, तो अभी हम लोगों ने डॉक्टर ने हमको बोला कि वो अभी तुम्हारा अमित भाई जो है ना, वो उसका तो डेट हो गया है, अभी तुम उसको तो शमशान में जाके जला दोगे। तो आज उसका लेवर है, वो किडनी है, वो 5 लोगों की ज़िंदगी बचा रखे, उससे 5 लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। तो हमने हमारे गाँव में उसको बोला, हमारे वडील को लोग को, कि ऐसा बोल रहे डॉक्टर, तो क्या किया जाए और घर से परमिशन लिया जाएगा। वहाँ हम ही थे, मैं और मेरा साला अमित भाई का बड़ा भाई, और वहीं से हमने माँ का भी निर्णय लिया। माँ अभी बच्चा अभी नहीं रहा अमित भाई, तो वो बोल रहे थे कि वहाँ से ऐसा है कि 5 जन की ज़िंदगी बच सकती है। तो हमने पूरा निर्णय ले लिया, तो डॉक्टर ने भी सही किया और हमने भी कह दिया। बिल्कुल, बहुत बड़ा कदम उठाया आप लोगों ने, बहुत अच्छा कदम, क्योंकि वैसे भी कहते हैं अंगदान से बड़ा कोई दान नहीं होता, और ऐसी दुख की घड़ी में इतने बड़े फैसले ले पाना वाकई किसी भी परिवार के लिए बहुत मुश्किल होता है। फारूक भाई, आप लोगों को किस तरह से पता लगा कि ये ऑर्गन डोनेट होने वाला है, या आपको डॉक्टर्स ने बताया? आप लोग कब से एक दिल की तलाश कर रहे थे सोहेल के लिए? हम 1.5 साल से सोहेल के लिए दिल की तलाश कर रहे थे, और हमारे पर हॉस्पिटल से कॉल आते थे, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस पीछे गवर्नमेंट कुछ सहायता करे। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं अपने हिंदुस्तान के अंदर, गुजरात के अंदर, जो हार्ट की बीमारी से बेचारे मरीज है, और ये फैसला, ये कदम वो लोग नहीं उठा पाते, उनके जो खर्चा हो ज़्यादा होता है। और अपने देश के अंदर एक हार्ट ट्रांसप्लांट खाली मद्रास चेन्नई के अंदर होता है, और एक बहुत गर्व की बात है कि अभी मुंबई कलावती में शुरू हुआ है, और हमारे गुजरात के अंदर एक सिम्स हॉस्पिटल के अंदर एक बहुत बड़ा कदम उठाया। और उन लोगों की जो सोच, उन्होंने जो सोचा था कि हमारे यहाँ एक हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू हो जावे, तो बहुत खुशी की बात है। उन लोगों ने हमारी गुजरात गवर्नमेंट से अप्रूवल के लिए अप्लाई किया। गुजरात गवर्नमेंट ने हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए उनको परमिशन दे दी। तो ये पूरा जो हमारे सिम्स हॉस्पिटल वाले थे, तो वो फिक्र में रहते थे कि जो हार्ट के मरीज है उनके पास पूरा एक डेटा था, उनमें से जिसको जैसे हार्ट की ज़रूरत है, ऐसे वो लोग जैसे जिस मरीज को, जैसे सोहेल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उनको सोहेल को बुलाया। ऐसे बहुत से मरीज उनके पास अभी हमारे सिम्स हॉस्पिटल में है। बिल्कुल फारूक भाई, एक दिक्कत ये है कि उसका जो खर्चा है, पेशेंट बहुत होते हैं लेकिन डोनर नहीं मिल पाते हैं, और डॉक्टर्स के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। डॉक्टर अग्रवाल, इसलिए मैं एक देश को यही संदेश देना चाहता हूँ। मैं एक देश को एक संदेश देना चाहता हूँ, अगर जो लोग डोनेट करने के लिए आगे आएंगे
तो जैसा ये अमित भाई के परिवार ने आज हिम्मत की है, तो दूसरे लोग भी डोनेट के लिए आगे आएंगे, तो लोगों के हॉस्पिटल वालों के और जो मरीज है उनके हौसला अफजाई हो जाएगी और इन लोगों को नया जीवन दान मिलेगा। बिल्कुल। तो आपके परिवार का अगर कोई व्यक्ति और मैं ये है कहता हूं और अगर कि वो ब्रेन हमारे- डेड है, डॉक्टर्स अगर डोनेशन के लिए कह रहे हैं कि उसका ऑर्गन डोनेट करना चाहिए, तो जरूर कीजिए, क्योंकि इससे किसी और को जिंदगी मिलेगी। डॉक्टर अग्रवाल, कितने पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ऑर्गन की जरूरत होती है और डोनर उस कंपैरिजन में कितने कम होते हैं? डोनर्स तो काफ़ी कम हैं। लाइक प्रॉब्लम है, डोनर्स हैं बहुत सारे, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। और काफ़ी लोग, जैसे कि अमित भाई ने डिसीजन ले लिया, अमित भाई के परिवार ने, काफ़ी लोग डिसीजन ले नहीं पाते हैं और ऐसे में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और हम ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। अब धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है लोगों को कि जब अपना बंदा नहीं बच रहा है, एटलीस्ट किसी और की मदद कर दी जाए, क्योंकि बाकी अगर ऑर्गन्स डोनेट करने में या डिसीजन लेने में देरी की जाती है तो ऑर्गन्स हमारे ठीक नहीं रहते हैं, ऑर्गन्स ख़राब हो जाते हैं। जी। सो इनका जो डिसीजन था वो बहुत सही था। तो आपने सवाल पूछा कितने डोनर्स हैं और कितने रिसिपिएंट्स हैं, इसका डेटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ही कम। कहने का मतलब है कि सपोजिंग अगर 10 लोगों को ज़रूरत है तो हमारे पास 1 या 2 हार्ट अवेलेबल होते हैं। और दूसरा कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का सेल है वो भी डिफरेंट है, गवर्नमेंट ने सेटअप कर रखा है इसमें। जैसे ही कोई हार्ट पता चलता है कि ट्रांसप्लांट को होना है या मिलता है हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए, तो एक सेल होता है जिसमें कि ये डेटा चला जाता है और मैचिंग की जाती जितने भी इस वक्त रिसिपिएंट्स हैं ऑन द लिस्ट, किसी भी हॉस्पिटल में हो वो, राइट। तो उससे मैच किया जाता है उसका ब्लड ग्रुप, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर, उसका वेट, जो सबसे अच्छी मैचिंग होती है उसको ये हार्ट दे दिया जाता है। तो इसमें किसी का लाइक किसका भला हो जाए कब नहीं पता होता, कब किसकी लॉटरी लग जाए नहीं पता होता है। बिल्कुल। तो ये होता है, सारे Awareness टेस्ट धीरे-धीरे होते बढ़ती हैं जा रही है। डॉक्टर अग्रवाल, लेकिन Yes. सवाल यह है कि इस तरह के जो डोनर्स की बात होती है, ऐसे केसेस भी आपके पास हॉस्पिटल में आते होंगे, बहुत सारे पेशेंट आते होंगे जो ब्रेन डेड हो जाते हैं और जो अपने ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, उनके परिवार वाले अगर चाहें तो इसमें हॉस्पिटल और डॉक्टर्स की कैसी भूमिका होती है और वो अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभाते हैं, क्योंकि कुछ हद तक अवेयर करना उनकी जिम्मेदारी भी है। हम लोग काफ़ी लोगों को, स्पेशली जो यंग पेशेंट्स होते हैं, उनमें अगर कुछ ऐसा होना होता है प्रॉब्लम कि इससे वेरी वेरी सेंसिटिव इशू बहुत सेंसिटिव होता है। एक तरफ किसी यंग बंदे की आपको पता है कि आप उसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो डेड होने जा रहा है, दूसरे उनसे बात करें, काफ़ी लोग इस चीज़ को अच्छा नहीं लेते कि साहब बॉडी के साथ चीराफाड़ी की जाए, उनके ऑर्गन डोनेट किए जाएँ। तो ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, बहुत ही जेंटली हम लोग टच करके देखते हैं। अगर लगता है कोई ऐसा लाइक पेशेंट है जो कि ब्रेन डेड हो सकता है या हो जाएगा या हो गया है, तो उसमें टच करके देखते हैं एक बार जेंटली। अगर उन लोगों को लगता है कि ज़रा भी अवेयरनेस है और वो लोग विलिंग होते हैं, तो आजकल डोनेशन थोड़ा बढ़ रहा है। बट स्टिल अभी भी काफ़ी टैबूज़ हैं कि लोग नहीं चाहते कि हमारे ऑर्गन्स को डोनेट किया जाए, जी। चाहे कैसा भी लाइक हो। दूसरों के लिए कहना आसान होता है, अपने ऊपर जब आती है बात थोड़ा डिफिकल्ट डिसीजन लेना हो जाता है। तभी डॉक्टर अग्रवाल, जब मैंने शो की शुरुआत की है, जब सवाल किया राकेश भाई से, तो मेरा यही कहना था कि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो घड़ी ऐसी होती है कि उस परिवार के लिए, परिवार के लोगों के लिए ये सब बातें सुनना, समझना और दूसरे की तकलीफ समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो खुद अपने इतनी तकलीफ में होते हैं। राकेश जी, जब आपने ये बात अमित की माँ को बताई होगी कि ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं आप और 5 लोगों को जिंदगी मिल सकती है या कई लोगों को जिंदगी मिल जाएगी अमित के शरीर से, क्योंकि अमित तो अब आप लोगों के बीच नहीं है, तो परिवार का क्या रिएक्शन था? वो परिवार ने हमको कहा था, वो बोल रहे थे कि वो तो रो रहे थे, लेकिन हमने वो हमारा साला था उसका डिसीजन लिया। वो डॉक्टर ने मुझे पहले बताया कि तेरे इस साले के वजह से 5 लोगों की ज़िंदगी बच सकती है, तो डोनेशन के लिए उसने बोला मुझे। तो मैंने बाद में इसको डिस्कस किया कि गांव वाले से फुर्सत लिए और माँ को भी बोला। तो माँ ने कहा कि 1 से 2 की ज़िंदगी बचती है तो ठीक है, तुमने जो तुझे योग्य लगे वो तुम कह दो। तो मैंने हाँ कह दिया और मुझे भी अच्छा लगा कि हमारे वजह से वो 5 लोगों की ज़िंदगी बच सकती है, तो सही है। अभी मेरे लिए
बहुत अच्छा ही बात है। बिल्कुल राकेश, इस तरीके की बात सुनना, समझना और फिर उसमें इस तरह से रिएक्ट करना कि हाँ हमें ये चीज़ मंजूर है, बहुत बड़ी बात होती है। और आपका पूरा परिवार वाकई बधाई का पात्र है ये करने के लिए, अपने अमित के ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए। फारूक जी, आप लोगों को जब पता लगा कि एक दिल है जो मिल सकता है और इससे सोहेल की ज़िंदगी बच सकती है, सोहेल ठीक हो सकते हैं, और उसके बाद सोहेल के ऑपरेशन, इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगा और आप लोगों को कितनी उम्मीद हो गई थी जब आपको पता लगा कि अमित का दिल अब सोहेल को मिल जाएगा? हमको तकरीबन 4 बजे हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि एक दिल के बारे में सूरत के यहाँ आजू बाजू में चल रहा है बात, अगर तुम तैयार हो। हम तो पहले से ही तैयार थे और 4:30 बजे के बाद हम 6 बजे हॉस्पिटल पहुँच गए और आके हम सीधे आईसीयू में सोहेल को दाखिल करके जो रूटीन चेकअप करवाने थे, ब्लड के सब टेस्ट करवाने थे, सब ब्लड के टेस्ट करवाए। और ये जो हमें सोहेल के भाई, जो चाचा एक दूसरे लुकमान भाई थे, उसके मामू इलियास भाई थे, उसके बने हुए साले जी इलियास भाई थे, और दूसरे 2-3 जो 5 आदमी हम हॉस्पिटल में आए थे। हम पूरी रात यही इंतज़ार में रहे कि कब अमित का दिल निकाल लिया जाए और सोहेल के अंदर फिट हो जाए। और हम पूरी रात कोई सोया भी नहीं है और इंतज़ार में रहे थे। और डॉक्टर की पूरी टीम पूरी मेहनत कर रही थी। एक आधी टीम यहाँ सिम्स हॉस्पिटल में थी और एक आधी टीम वहाँ दिल लेने के लिए वहाँ पहुँची हुई थी सूरत की करीब। और हमको जैसा मैसेज सुबह में आ गया कि दिल सही सालिम है और निकाल लिया गया है और एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और आधे पौने घंटे के अंदर 1 घंटे के करीब यहाँ अहमदाबाद पहुंच जाएगा, तो हम और हमारी खुशी बढ़ गई, क्योंकि बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको एक उम्मीद बन गई थी कि अब सोहेल को जिंदगी मिल जाएगी, क्योंकि जिस अंक की उसे जरूरत थी वो उसे मिल जाएगा। डॉक्टर अग्रवाल हमारे साथ हैं, उनसे हम समझेंगे ब्रेक के बाद कि किस तरीके का ये प्रोसेस होता है, कितना समय होता है, कितना क्रिटिकल समय होता है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह वो ऑर्गन लाना भी होता है। तो हम बात करें सोहेल की, जिनको अमित का दिल लगाया गया। अमित को डॉक्टर्स ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। उसके बाद डॉक्टर्स ने अमित के परिवार वालों से बात की, अमित के जीजा से बात की, राकेश भाई जो इस वक्त हमारे साथ हैं, ये लोग राजी हो गए अमित के अंग डोनेट करने के लिए। और इसके बाद 5 लोगों को अलग अलग ऑर्गन अमित के लगाए गए हैं, यानी 5 लोगों को जिंदगी मिली है। राकेश जी, वाकई आपके पूरे परिवार को सलाम है इस हौसले के लिए और इस कदम के लिए जो आप लोगों ने उठाया। ऐसी जागरूकता बहुत कम लोगों में होती है और ख़ासतौर पर छोटे शहरों में कहते हैं कि लोग बहुत कम ये चीज़ें समझ पाते हैं कि ये करने से कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा दूसरों को और कितनी ज़िंदगियाँ आगे उनको ज़िंदगी मिलेगी, कितने लोगों को। आप लोगों ने जो कदम उठाया वो वाकई तारीफ़ के लायक है। आप और लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? और लोगों को कहना चाहते हैं कि वो डोनेट किए तो अच्छा रहेगा। वो से 5 या 1-2 की जान बचती है तो अच्छा रहेगा उससे, और उससे फ़ायदा मिलेगा कि आपका बेटा भी ज़िंदा है और लोगों के दिल में रहता है। कहीं ना कहीं आप लोगों को इस बात की खुशी है, इस बात का फक्र होता है कि अमित की एक जिंदगी अगर नहीं रही तो 5 अलग अलग लोगों को जिंदगी दे पाया है अमित। यानी अब भले ही अमित आप लोगों के साथ नहीं हो, लेकिन वो और 5 लोगों के जरिए आप लोगों के बीच हमेशा रहेंगे। हाँ, वही है। इसीलिए हमने यही फैसला किया था कि हमारे तरफ से ये अमित जिंदा रहे और को भी सूचना मिले कि डोनेट करने से किसी और को भी फायदा हो सकता है। वाकई आप लोगों को सलाम है, आपके पूरे परिवार को सलाम है। आप लोगों का बहुत बड़ा दिल है और हम उम्मीद करेंगे कि अगर लोगों को ज़रूरत है ऑर्गन की और अगर कोई डोनेट कर सकता है, ऐसी स्थिति है परिवार में, तो दुख की घड़ी होती है, मुश्किल घड़ी होती है, लेकिन ज़रूर इस बात को समझना चाहिए और आगे आके ऑर्गन डोनेट करने चाहिए। सोहेल के लिए हम दुआ करते हैं फारूक भाई कि वो जल्द से जल्द एकदम ठीक हो जाएं, डिस्चार्ज हो जाएं, और उम्मीद करेंगे अमित के परिवार के लोगों से भी ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि उनके लिए अमित का दिल सोहेल के दिल में अब धड़क रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।